आपका भी लव फेलियर, मेरा भी लव फेलियर। मुरली, पंडित जी ने मिल के पास मिलने को कहा है। राजू की पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना। कल पूरे दिन कहाँ था? बोलो, ताड़ी पीने गया था। नहीं, वो सब इनसे थोड़ी गए। क्या पागलों की तरह बात कर रहा है? पी रखी है क्या? नहीं, बस यूं ही गांव घूम रहा था, बिल्कुल नहीं पिया मैंने। बात आ रही है, पहले मुंह जाकर हाँ, धो लूंगा। मेरे ससुर निकल गए इसीलिए तुम बच गए। हाँ, अभी निकल गए ना, मतलब चले गए ना। अच्छा, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? पापा की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे हैं, कल आएंगे। रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस क्या है? हैप्पी जर्नी। जाइए ना। दादाजी रेडी है ना? लगता है बहुत दुखी हो गए। वैसे आपने कुछ सोचा या नहीं सोचा? मैं सोच रहा हूँ कैसे शुरू करूँ। अभी ऋषि और वर्षा की गाड़ी कहाँ तक पहुंची पता है आपको? ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आइए आइए। ये वर्षा की गुड़िया है। मान लीजिए हमारी कहानी में ये टाइम बॉम्ब है। इसे वहां रखता हूँ। ये कैसे फटता है आप देखिएगा। बैठ जा। अब देखिए। हाँ? क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है? मेरी चीज क्यों छू रहे हो? खरीद कर मैंने दिया था। अच्छा, तुमने खरीदा था तो इसे संभाल कर रखो। दादाजी, अभी जो आपने देखा वो फर्स्ट हाफ था, सेकंड हाफ उधर देखिए। हाँ? क्या है ये? होल है, दिख नहीं रहा क्या? छोटे बच्चों की तरह अनजान मत बनो। क्यों किया ये पूछ रहा हूँ मैं। हे, होल देखो, कितना परफेक्ट लग रहा है ना? बस ये नौटंकी करना बंद करो। क्यों किया ये बताओ। मेरा लैपटॉप, मेरी मर्जी। क्या? हाँ, पैसे मेरे थे। ज्यादा बात करोगी तो इसी से मारूंगा। ऋषि, गला दबा कर मार दूंगी। लैपटॉप से मारूंगी मुझे। तुझे क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा तुझे? तमीज से बात कर मुझसे। तुम जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे जा, बड़ी आई। अरे मार दूंगी मैं तुम्हें। मुझे। तुम्हारे माँ बाप ने लड़ना बंद कर दिया तो तुम लोग शुरू हो गए। कम से कम पिंडदान तक तो शांत रहो। देखा तुमने, ये तो अपने माँ बाप से भी आगे बढ़ गए हैं। हाँ, मेरी लव स्टोरी आपको पसंद नहीं आई, पर ये तो रोमियो जूलियट है ना। अच्छा, पहले एक बार इनका प्यार इन्हें याद दिलाओ। उन्हें क्या याद दिलाना, मुझे अपनी लव स्टोरी याद आ रही है। सोनी महिवाल जैसी लव स्टोरी थी मेरी। बस अब बहुत हुआ। जाकर बोलो कि मेरी वर्षा से शादी करोगे। क्या दादाजी, आप चैन से जीने नहीं देंगे क्या? पूरी फैमिली मुझे दारू का चखना समझ के खाया जा रहा है। जो कहा जाए वो करने वाला होता है नेता। हाँ, ऐसे बोलते ही मैं नेता बन जाऊंगा। इतना फेंकना मेरे सामने नहीं चलेगा दादाजी। अरे, इमोशनल ब्लैकमेल। बोलो। ऐसा चेहरा मत बनाइए दादाजी, जाके बोलता हूँ उन्हें। मेरा लैपटॉप। हेडफोन्स। थैंक्स। क्या है? वर्षा। हाँ बोलो। मुझसे शादी करोगी क्या? सुपर्ब। वो तुम्हारा और इसका ब्रेकअप हो गया ना, इसलिए पूछा। जाओ जाकर कर लो, जाओ। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ, चल जाएगा। मैं शादी तुमसे ही करूंगी। हैं? जाकर मेरे डैडी को मना लो। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या? नहीं हो ना? शादी के लिए हाँ कर दी, फिर भी हंस रहा है, बेवकूफ। सुनिए, रुको, दरवाजा खोलो।
दादाजी, आपकी वर्षा पागल है क्या? मुझसे शादी करना चाहती है। क्या तुमसे? हाँ, मुझसे। उनके बीच मैं आऊंगा तो मेरी तो बैंड बज जाएगी ना। ए, मुझसे दूर रह, पास मत आना। क्या क्या कर लेगी? क्या करे इन दोनों का? मैं किसी से भी शादी करूँ तुम्हें क्या? सही है, मुझे क्या, तेरे लिए वही सही है, उसे शादी कर ले। हाँ, तुम्हारे जैसे लफंगे धोखा देंगे तो यही करना पड़ेगा। अरे किसने धोखा दिया था? तुमने ही कहा था ना मेरा फ्यूचर दिख रहा है, और फिर क्या कहा था? हम दोनों सिर्फ रिश्तेदार हैं, कहा था ना? कितना कुछ कहा था तुमने। तुमने कुछ नहीं कहा था क्या? तुम कहोगी तो मैं चुप रहूंगा? ओह अच्छा, परसों मेरे डैडी ने शादी के लिए पूछा था, तब क्या कहा था? उसके एक दिन पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हाँ कह दूंगा तो हमें यहाँ की फैक्ट्री मिलेगी। वो मुझे पसंद नहीं इसलिए ना कहा। पता कुछ होता नहीं, गंवार कहीं की। तुम मुझे गंवार कह रहे हो? हाँ, वो फैक्ट्री के बारे में मम्मी को डैडी से बात करते हुए सुना। वो हमारी शादी जायदाद के लिए करवा रहे हैं, हमारे लिए नहीं। सॉरी ऋषि, तुम भी सॉरी बोलो ना। आई लव यू। ये बाहर का माहौल इतना शांत क्यों है भाई? हाँ दादाजी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कहीं एक दूसरे का गला दबा के मर तो नहीं गया। चलो देखते हैं दादाजी। बंद कर दो, बंद कर दो, हमारा प्लान सक्सेस हुआ। चलो एक काम तो ठीक हाँ, से सही हुआ। कहा। एक बला छुट्टी। अब ठीक है ना? हाँ सही कहा। अच्छा दादाजी, आज अगर आप जिंदा होते तो एक फुल बोतल तो पी ही जाते। पूरी बोतल कहाँ, मैं तो बस 2 ही। बस 2? हाँ? अब क्या हुआ दादाजी? जल्दबाजी में हम छोटू को तो भूल ही गए। छोटू मोटू कौन है? दिखाता हूँ, चलो। मैं जरा मिल तक होकर आता हूँ। भैया खाना खा के चले जाना। ऋषि, हाँ? कुछ देर पहले तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे दोनों। तुम दोनों को इस तरह देखकर हमारे राजू को कितनी खुशी होती ना। दादाजी हमारी शादी करवा दें ये तो कहा, पर उसके बाद तुम में क्या हुआ ये नहीं जानता। लेकिन उन्होंने ये अपना आखिरी लक्ष्य बना लिया कि वो तुम दोनों की शादी जरूर करवाएंगे। लेकिन तुम्हारी शादी देखने से पहले ही वो हमें छोड़ गया। ऐसे क्या देख रहे हो मालिक? अगर आप पियोगे तभी तो और डालूंगा ना। लो पी लो ना। मतलब इसको राज साहब जब से गए तब से यही हालत है इसकी। गिलास राज साहब के नाम रखता है और फिर खुद ही पी जाता है। तुम जाओ ना यार, ए, जाओ। यहाँ बैठ के पीने से क्या तुम्हारे साहब को खुशी मिलेगी? वहाँ जाके क्रियाक्रम में बैठेगा तो उन्हें खुशी मिलेगी ना। मेरे मालिक वहाँ नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँ? क्यों? उनके अलावा घर में और कोई नहीं है क्या? सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। कोई भी पूछे, मुझे तो वही चाहिए। मैं नहीं आ सकता साहब। खुद की औलाद को संभालने के चक्कर में मैं तुझे भूल गया मेरे बेटे। मुझे माफ कर देना छोटू। क्या है रे तू? वो तुझे अपना बेटा समझते थे और तू यहाँ बैठ के अपना दारू पी रहा है, बेवकूफ कहीं का। आप इस गांव के नहीं हो ना? मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तू पहले यहाँ से उठ और घर चल के बात कर। तू चल रे, चल चल। दादाजी हेल्प करो। ओह, आप तो नहीं कर सकते ना। सब कुछ अच्छे से हो गया बुआ जी। भैया लीजिए ना। हे छोटू, इतने दिन तू कहाँ था? सुबह ही आया है। कहाँ था पूछने पर कुछ नहीं बोला। देखो कैसे शर्माए जा रहा है। हाँ दादाजी, हाँ? कितने अच्छे लग रहे हैं ना पापा की फोटो के साथ, है ना? बस शादी के लिए हाँ कर दे। ये सब तुम दोनों को देखकर कह रहे हैं कि शादी के लिए मान जाओ तो अच्छा होगा। इस बारे में तुम क्या सोच रहे हो? हमारी हाँ है। फिर कोई नया नाटक नहीं करोगे ना? हमने इस शादी के लिए हाँ आप सबके लिए नहीं, दादाजी के लिए की है।
अपने सोमराज का सपना पूरा होने वाला है। हमेशा हंसता और सबको हंसाया करता था, तो उसकी अंतिम क्रिया भी दुखी मन से नहीं बल्कि त्योहार की तरह मनाकर हम सब उसे खुशी खुशी विदा करेंगे। यही है मेरी आत्मकथा। मेरे आखिरी दिनों को त्योहार की तरह मना रहे हैं मेरे परिवार वाले। मैं उन सबको देखने जा रहा हूँ, आप भी चलिए। आपने मेरी खुशी देखी ना? इस देश में मौत में भी शादी जैसा माहौल होता है, और आज मेरी मौत को भी एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। अपने परिवार की खुशियां देखकर मेरी आत्मा भी अब इस दुनिया से खुशी खुशी चली जाएगी। इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए? पापा हमेशा हंसाते रहते थे। अरे जानकी, तुम्हें याद है बचपन में एक दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और बिजली चली गई थी, और पापा ने बड़ी मेहनत से इतनी सारी लकड़ी जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ने के लिए कहा। तभी बिजली आ गई। फिर पापा का चेहरा देखने लायक था। उसके बाद तो उन्होंने गुस्से में हमें पढ़ने ही नहीं दिया। क्या हुआ जीजाजी? पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया? देखो, मैंने अपने बच्चों को जो दिया उससे वो खुश हैं। ऐसा मन से मानते हुए मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि मैंने जो छोटी सी राइस मिल शुरू की थी वो इतनी ऊंचाई पर पहुंची, और उसे ऊंचाई तक पहुंचाने में कई लोगों की मेहनत है। इसलिए उन्हें भी अपना परिवार मानते हुए मैं अपने बच्चों, अपने पोते नातिन के साथ मेरी मिल के सभी मजदूरों को भी इस वसीयत के जरिए समान अधिकार दे रहा हूं। ये सभी इसके बराबर के हकदार हैं और किसी भी एक को इसे बेचने का हक नहीं है। ये फैसला मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने मन से करते हुए इस पर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसमें क्या लिखा जानते हो? ये घर इसका है और हमारा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं लिखा। मतलब? यहाँ वो रहेगा और हम मेहमानों की तरह यहाँ आकर कुछ दिन खा पीकर जा सकते हैं। इस विषय में हमें लॉयर से बात करनी चाहिए। ये सब उसी लॉयर ने ही कहा है। सब लोग लिखते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस बुड्ढे ने शराब के नशे में न जाने क्या क्या लिख दिया। आखिर तुमने क्या किया है ये बताओ। इतनी छोटी सी बात को तुम इतना घुमा फिरा कर मत बताओ। तुम रुको बुआ, तुम्हें कुछ नहीं पता। हमने ही ऋषि वर्षा के भविष्य के लिए ये मील बेचने का सोचा। हम इसे बेचना चाहते हैं। क्या हुआ चाचा जी? आपके दोस्त की इज्जत बची रहे इसीलिए दरवाजा बंद कर रहे हैं आप? हाँ, हम जिए या मरे आपको क्या चाचा जी? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? कान से मशीन निकाल दी है क्या? सुनिए भैया, मालिक ने ऐसा लिखा होगा तो घर तुम्हारे नाम है तो तुम कुछ भी बोलोगे? बोला था ना जायदाद नहीं मिलेगी। दादा को शांति से भेज सकते हो ना? चुप हो बाबू। मुरली, इनकी बातों का बुरा मत मानो। पता चल गया ना ये लोग कितने मतलबी हैं। अब किसी और को कुछ बोलना है क्या? नहीं बोलना है तो दरवाजे से बाहर जा सकता है। जजमान, मुहूर्त का समय हो गया है, तुरंत पिंडदान का काम शुरू कीजिए। अगर इन सब का कारण हमें मानते हो तो आज के बाद इस घर में कभी नहीं आएंगे। देखो, इन सब से तो हम बाद में निपट लेंगे। अभी मुहूर्त निकल रहा है। चलो बेटा चलो। ओह, हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और आपको पिंडदान की पड़ी है। जाइए आप, चलिए चलिए। पापा रुकिए।
दादाजी की गलती क्या है? गलती क्या है? उन्होंने हम सबको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। रोड पर खड़ा कर दिया मतलब वो फैक्ट्री नहीं देना है? ए ऋषि, ये सब किसके लिए है? तुम्हारे लिए है ना? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला रहा हूँ? हाँ, ये सब हमारे लिए ही है। फैक्ट्री मिलेगी तो हमारी शादी करवा देंगे और आपस में प्यार भी दिखा देंगे। और अगर वो नहीं हुआ तो आंटी के घर मत जाओ, उनसे बात मत करो, हमें देखकर जलते हैं वो। क्या आंटी, हमें देखकर जलती हो? वर्षा और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच कह रहा हूं। और आप लोग ऐसे रहेंगे तो क्यों आपको बताते? इसलिए दादाजी से पूछा हमारी शादी के लिए। पर आप सब लोगों ने हमारी शादी के लिए कितने नाटक किए, सब देखा हमने। हाँ, मेरे डैडी तो अंकल आंटी को हमेशा कोसते ही रहते थे। छे, पैसे ज्यादा थे तो संतोष से शादी करवाना चाहते थे, और अब ऋषि से करवा रहे हो। कल ज्यादा पैसे वाला मिलेगा तो उससे करवा दोगे? क्या बोल रहे तू? रुकिए जी, इतने दिन आपने इतने झगड़े किए और मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मैं पापा की बेटी ना होते हुए भी मुझे पिता की तरह पाला उन्होंने, समझे? ये मेरे पापा की इज्जत का सवाल है। अब मैं चुप रही तो थूकेंगे लोग मुझ पे। ओह, ऐसा है तो तुम और तुम्हारी बेटी यहीं मरो। ए, उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए हाँ की तो वो तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा प्यारे हो गए। मतलब तुम्हारे भविष्य के लिए हमने जो किया वो वेस्ट है? बिल्कुल वेस्ट नहीं है। आप लोग हमें सिर्फ पैसा दे रहे हैं, लेकिन परिवार तो है ही नहीं। अरे ऋषि, पैसा नहीं होगा तो तेरी वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छा, परसों सबको खाने के लिए बोलने मैं और चंद्रा दादा सबके घर गए थे। वहाँ सोमराज का पोता कहकर मुझे कितनी इज्जत दी। वो शहर में आपको और मुझे कोई नहीं देगा। दादाजी के बिना आपको और मुझे कोई नहीं जानता। ऐ, तेरे दादाजी ने तुझे बहुत बातें सिखा दी, तो तुम यहीं रहकर जो मर्जी है वो करो। हम जा रहे हैं, चलो। मुरली भैया, दादाजी का पिंडदान मैं करूंगा। ऋषि, ऋषि रुको, ऋषि रुको। रुको बेटा। सब खत्म हो गया। अगर ये मेरे बच्चे हैं तो मुझे इनका पिंडदान नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार को साथ देखना चाहता था। मेरे बच्चे बहुत खुश है। इस भ्रम में जीने वाली कोई भी आत्मा शांति से ऊपर नहीं जा सकती, मोक्ष नहीं पा सकती। दादाजी, आपको ऐसे देख के मुझे रोना आ रहा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। बस 5 मिनट के लिए मुझे जीने का मौका मिले तो फूट फूट कर रोना चाहता हूं।